हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, वैशाख का पावन पवित्र महीना चल रहा है और वैशाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान करने का विधान है। इससे श्री हरि विष्णु जी की कृपा की प्राप्ति होती है और साथ ही साथ वैशाख के इस महीने में वैशाख स्नान की कहानियां सुनने का भी नियम है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको वैशाख मास में नित्य सुने जाने वाली कहानियों में से एक बंदरिया की कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक राजा था। वह बैसाख मास में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जी में स्नान किया करता था। राजा का आदेश था कि मुझसे पहले गंगा जी में कोई भी स्नान नहीं करेगा। राजा जब गंगा जी में स्नान करने जाते तो उन्हें प्रतिदिन शांत जल के स्थान पर हिलता हुआ हलचल युक्त जल दिखाई देता था। तो राजा को संदेह होता था कि निश्चय ही मुझसे पहले कोई प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करता है। अतः राजा ने नदी के तट पर पहरेदार बिठा दिए। गंगा जी के तट पर एक वृक्ष था। उस पर एक बंदरिया रहती थी। वे प्रतिदिन राजा के स्नान करने से पूर्व स्नान करके वृक्ष पर चढ़कर हमेशा ही बैठ जाया करती थी। और इस प्रकार होते होते पूरा बैसाख माह बीत गया। किंतु अंतिम दिन राजा के पहरेदार ने ये देख लिया और उस बंदरिया को पकड़कर राजा के पास ले गए और कहा कि ये बंदरिया आपसे पूर्व प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करती है। उधर राजा की प्रतिज्ञा थी कि यदि कोई स्त्री मुझसे पूर्व स्नान करती होगी तो मैं उससे विवाह करूंगा। इसलिए राजा को बंदरी के साथ विवाह करना ही पड़ा और विशाख स्नान के पुण्य से बंदरिया की गर्भ ठहर गया। 9 मास पूर्ण होने पर बंदरिया ने राजा से पूछा कि शिशु जन्म के समय मुझे क्या करना चाहिए। तब राजा ने महल में एक घंटी लगवा दी और बंदरिया से कहा कि जब भी तुम्हें दर्द हो तो इसे बजा देना, मैं संपूर्ण प्रबंध करवा दूंगा। राजा की अन्य रानियां भी थी जिनकी कोई भी संतान नहीं थी। अंतः बंदरी को गर्भ है, ये समाचार जानकर अन्य रानियां मन ही मन उनसे ईर्ष्या करने लगी और भावी संतान का नाश करने हेतु विभिन्न योजनाएं भी बनाने लगी। घंटी लगी देखकर एक रानी ने बंदरिया से इसका कारण पूछा। तो बंदरिया ने संपूर्ण वृतांत बता दिया। रानी ने उसे बहकाया कि एक बार घंटी बजाकर तो देख लो कि राजा आते हैं या नहीं। बंदरिया ने घंटी बजाई तो राजा दौड़े दौड़े महल में आए और घंटी बजाने का कारण पूछने लगी। इस पर बंदरिया ने उत्तर दिया कि मैंने तो रानियों के कहने पर ही घंटी बजाई थी। तब रानियों ने राजा से कहा कि ये तो पशु है, ना जाने कितनी बार घंटी बजाएगी। इस प्रकार कहकर उन्होंने घंटी को हटवा दिया। कुछ दिनों बाद बंदरिया ने एक के शिशु जन्म का समय आया तो उसने अन्य रानियों से पूछा कि अब मैं क्या करूं। तब रानियों ने कहा कि तुम आंखों पर पट्टी बांधकर सो जाओ। बंदरिया के बैसाख माह के स्नान के पुण्य प्रताप के रूप में एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। शिशु के जन्म होते ही उसके रोने से पूर्व ही रानियों ने उसे एक टोकरी में रखकर दासी को दे दिया और आदेश दिया कि इसे नदी में बहाकर आ जाओ और उस शिशु के स्थान पर एक पत्थर रख दिया। राजा को भी कहला दिया गया कि बंदरिया ने एक पत्थर को जन्म दिया है। राजा ने सुना तो उन्होंने भी संतोष कर लिया कि जब दूसरी रानियों के संतान नहीं है, फिर तो ये तो एक बंदरिया है जो कि एक अर्थात पशु है, इसके क्या ही संतान होगी। उधर दासी ने उस सुंदर शिशु को नदी में ना बहाकर कुम्हार के खंड में रख दिया। दूसरे दिन कुम्हार और कुम्हारी उस खंड में आए तो वहां एक सुंदर शिशु को रोते हुए देखा। कुम्हार और कुम्हारन भी निसंतान थे। अंततः उन्होंने उस शिशु को अपने लिए भेजी गई भगवान की भेंट माना और बड़े ही प्रेम से शिशु का वह पालन पोषण करने लगे। कुछ बड़ा होने पर उस बालक को ये ज्ञात हो गया कि वह रानी बंदरिया का ही पुत्र है, जिसको कि रानियों ने मरवाना चाहा था। एक दिन वह बालक कुमार के बनाए हुए मिट्टी के हाथी घोड़े लेकर पनघट पर जा बैठा और दासियों को देखकर कहने लगा, आओ रे मेरे मिट्टी के हाथी घोड़े, पानी पियो। जब दासियों ने ये बात सुनी तो वे हंसने लगी और बोली, अरे मूर्ख, कभी मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं। इस पर उसने भी कहा, कभी बंदरिया के भी कोई पत्थर जन्म लेता है क्या। उस बालक की यही बात
दासियों ने जाकर महल में कही। तब रानियों ने दूसरे दिन उसे विष मिलाकर लड्डू भेज दिए। ईश्वर की कृपा से वह लड्डू गोंद और बादाम के हो गए और उन लड्डुओं को खाने से उस लड़के की मृत्यु नहीं हुई। यह समाचार दासी ने रानी को कहा और रानी ने राजा से कहकर कुमार को देश निकाला दिलवा दिया। कुमार वन में रहने लगा। तत्पश्चात अगले वर्ष जब चैत्र मास में माता गणगौरी के पूजन का दिन आया तो वह बंदरिया का पुत्र 108 करवी और 108 गोली लेकर वहां पर बैठ गया और तथा घड़े में पानी भरकर बगीचे के बाहर बैठा। उधर राजा की ओर से साहूकार की पुत्रियां गणगौर मनाने के लिए मिट्टी लेने के लिए आईं तथा बगीचे में खेलने और झूला झूलने लगी। इस कारण कुछ समय बाद प्यास लगी। तब उन्होंने उस बंदरिया के पुत्र से जल पिलाने के लिए कहा। तो उस युवक ने उत्तर दिया कि मेरे पास एक गोली है, उसे खाती जाओ और मेरे चारों ओर फेरे लगाती जाओ, तब मैं तुम्हें जल पिलाऊंगा। इस पर पहले तो कन्याओं ने मना किया, किंतु प्यास तीव्र होने के कारण उन्होंने उसकी बात मान ली। इस प्रकार गोली खाने एवं उस युवक के साथ 7 फेरे लेने से वह गर्भवती हो गई। बाद में जब उनके माता-पिता को ये वृत्तांत ज्ञात हुआ, तो वे सभी कुमार के पास गए और संपूर्ण वृत्तांत सुनाया तथा कहा कि तेरे पुत्र ने हमारी इन कन्याओं से विवाह किया है। अब तू इन्हें अपने घर में रख। तब कुमार ने निर्धन होने के कारण असमर्थता व्यक्त की। तो कन्याओं के माता-पिता ने बहुत सारा धन देकर अपनी कन्याओं को कुमार के घर विदा किया और कुमार के घर 108 बहुएं आ गईं और कालांतर में उनसे 108 ही पोते भी हो गए। तत्पश्चात एक दिन कुमार के पुत्र ने अपने पिता से कहा कि 108 बहुएं और 108 पोते हैं, अतः अब हम समस्त नगरी को भोजन हेतु निमंत्रण देंगे। कुमार ने राजा के महल में भी भोज हेतु बुलावा दिया। राजा के यहाँ से रानी बंदरिया के अतिरिक्त सभी भोजन हेतु पधारे। तब राजकुमार राजा की आज्ञा लेकर रानी बंदरिया को लेने रथ पालकी लेकर गया और लाकर सभा में सबसे ऊंचे आसन पर उसे बिठाया। राजकुमार ने अपनी सभी पत्नियों को समझा दिया था कि बंदरिया ही मुझे जन्म देने वाली माता है। अंततः एक एक बहू रानी बंदरिया के चरण स्पर्श करती गई और एक एक सोने का सिक्का और पोते को गोद में देती गई। जब राजा और अन्य रानियों ने ये सब देखा तो कुम्हार के पुत्र से इसका कारण पूछा। रानियों को तो संदेह होने लगा कि ये अवश्य ही बंदरिया का पुत्र है। इसीलिए रानियां रूठकर राजा को कहने लगी कि ये अवश्य ही बंदरिया का पुत्र है। इसलिए रानियां उठकर वह तिरस्कार करने लगी कि इसने हमारा अपमान किया है और बंदरिया का सम्मान किया है। अंत हम वापस लौटकर जा रही हैं। इधर राजा को पुत्र के जन्म का संपूर्ण रहस्य ज्ञात हो गया था, इसलिए उन्होंने रानियों को देश निकाला दे दिया और सभी वधुओं और पोत्रों को लेकर महल में आया। राजकुमार का राज तिलक हुआ। कुमार कुमारिन को राजकुमार ने महल में रहने के लिए निवेदन किया, किंतु वे नहीं माने। तब राजा ने उन्हें ढेर सारा धन दिया। अंततः बैसाख स्नान का इतना महात्म है तो सबको बैसाख स्नान करना चाहिए। बंदारिया ने बैसाख स्नान किया तो उसे राजा का राज्य, पुत्र पौत्र आदि प्राप्त हुए। हे ईश्वर, जैसे बंदरिया को पुण्य मिला उसी प्रकार हमें भी पुण्य देना। कहानी कहने वाले और सुनने वालों की सभी की मनोकामना को पूर्ण करना। हरे कृष्णा, राधे राधे।